हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें हम जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक प्रैक्टिस सेट मैं अगेन आपके लिए लेकर आया हूं, तो इस प्रैक्टिस सेट को आप अटेंड करिए और देखिए कि आपको कितने क्वेश्चंस सही आप कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। और इसी चीज़ को आप सिस्टमैटिक वे में पढ़ने के लिए आप हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये आपका रिकॉर्डेड बैच है, और ये जो सेकेंड वाला है वो आप लाइव बैच में भी एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो आपको व्हाट्सएप नंबर हम शो कर रहे हैं स्क्रीन पर 7839164938, इस पे आप व्हाट्सएप करके कुछ भी डिटेल्स ले सकते हो और फिर अपना जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हो। और सब्जेक्ट वाइज भी आप जा सकते हो। जैसे आपको लगता है कि मेरे को सिर्फ रीजनिंग पे भी फोकस करना है, तो आप सिर्फ रीजनिंग का भी ले सकते हो या पूरा फुल बैच भी ले सकते हो। वन टाइम फी रहेगी और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली आपके सामने चीज़ें होने वाली हैं, जितने में आप मार्केट से बुक लेकर आओगे और उसमें भी कुछ एरर्स होंगी, उससे ज़्यादा ही आपको हम कंटेंट देंगे और वो कंटेंट देंगे जो आपको बेनिफिशियल होगा। तो ये जो आपके सामने है ये रिकॉर्डेड बैच है, जिसमें रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है सिस्टम सब। ठीक है, और पूरा फुल टू मतलब कंप्लीट है। जितने भी तरीके के पैटर्न के जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो सब कवर अप है। वही अगर आप इसको लाइव करना चाहते हो तो आप लाइव भी कर सकते हो। जीके और अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो। पूरा बैच भी आप यहाँ पे ले सकते हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। बाकी कुछ भी डिटेल लेना है तो आप जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो। 2021 में भी सिलेक्शंस दिए थे, 2022 में भी सिलेक्शंस दिए, 2023 में भी देंगे, बशर्ते आप उन्हीं बच्चों की तरह मेहनत ज़रूर करें। जैसे हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। जो हम बोल रहे हैं कि ये पढ़ो या इस चीज़ से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है तो वो भी आपको देखना है। बैच में हम इनफ चीज़ें करवा देंगे जिसमें आपको बस रिवीजन करना होगा। वो उसी चीज़ को आप रिवाइज करते रहोगे तो आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो बहुत ही ईजिली क्रैक कर सकते हो आप, अगर सच में मेहनत करोगे आप तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी यूट्यूब पे आपके जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो फ्री में हम अवेलेबल करवाते रहते हैं। तो फैमिली में अगर रहना है तो फैमिली को आप अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाले दिनों में सभी क्लासेस का अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे भी हम रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है सॉइल यूज्ड फॉर कॉटन प्रोडक्शन, मतलब जो आपकी कपास की खेती होती है उसके लिए इसमें से कौन सा सॉइल यूज़ किया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब सॉइल की बात आती है तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। बात करें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बनने वाला है ब्लैक सॉइल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। हु इलेक्ट्स द चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो जो स्टेट के चीफ सेक्रेटरी होते हैं उनको इलेक्ट कौन करता है या अपॉइंट कौन करता है। ठीक है, अपॉइंट यहाँ पे सही वर्ड होगा। तो अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें, आंसर की बात करें, ऑप्शन बी सीएम करेक्ट आंसर होगा। चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बात जब आएगी तो सीएम आपको ऑप्शन याद रखना है, अपॉइंट करते हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें, फाइनेंस मिनिस्टर इस समय प्रेजेंट में कौन है, तो आप सभी को पता है निर्मला सीतारमन करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज रिलेटेड टू, तो ये जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है ये किससे रिलेटेड है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना है ये आपका सिनेमा से रिलेटेड है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनने वाला है। अगला क्वेश्चन सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पूछ रहा है, तो सत्य नडेला यहाँ पे होने वाले हैं सीईओ के, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि क्रिप्टो करेंसी, आप सभी ने सुना होगा, अभी हाल फिलहाल में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रही है क्रिप्टो करेंसी, तो किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है। तो आपको याद रखना है, जो यहाँ पे ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे क्रिप्टो करेंसी काम करती है, तो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के गवर्नर प्रेजेंट में कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, शक्तिकांत दास 25th नंबर के हैं। व्हाट आई सेड, 25th नंबर के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड का बिगेस्ट क्रिकेट ग्राउंड, तो यहाँ पे ऑल ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वो जो क्रिकेट ग्राउंड है अहमदाबाद में है और उसी का नाम पहले था मोटेरा स्टेडियम, फिर हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, फिर अब प्रेजेंट में उसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तीनों एक ही स्टेडियम है, कहाँ पे है, अहमदाबाद में। बिगेस्ट क्रिकेट ग्राउंड आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। यूनियन टेरिटरी अभी कितनी हैं, तो 8 यूनियन टेरिटरी हैं और स्टेट्स कितने हैं, तो 28 स्टेट्स हैं।
आप कहोगे सर ये हलवा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, भाई जब आएगा ना तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और क्योंकि अभी कुछ ऐसे यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिनको स्टेट बना दिया गया, या कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कुछ चीज़ें हुई हैं, 370 लागू हुआ, आपको सभी को पता है। तो इसलिए जो फेरबदल हुआ है ना, उसकी वजह से यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज़ और यूटीज़ के बीच में क्वेश्चन बनता है। मैक्सिमम स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ा नहीं है, अवेयर नहीं है, वो 7 और 29 लगा कर आएंगे पहले वाला। बट अब ये अपडेटेड है, 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं और 28 स्टेट्स हैं। लास्ट टाइम भी यहाँ से क्वेश्चन बना था, इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वूल प्रोडक्शन आर फाउंड मैक्सिमम इन, तो सबसे ज़्यादा वूल का प्रोडक्शन कहाँ पे पाया जाता है? पंजाब में, राजस्थान में, दिल्ली में या चेन्नई में? तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी, राजस्थान में वूल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, तो लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, तो आपको याद रखना है कौन सा होगा। जो आपके ऑप्शंस दिए हैं इसमें से आपको बताना है, तो सहारा डेजर्ट करेक्ट ऑप्शन बनेगा, नॉर्थ अफ्रीका में पड़ता है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्मॉल पॉक्स कॉज्ड बाय, तो वेरियोला वायरस, वेरिसेला वायरस, माइकोबैक्टीरियम या फिर प्रोटोजोआ। तो इसमें वेरियोला और वेरिसेला ये दो ऑप्शंस हैं, और एक होता है चिकन पॉक्स, तो इसमें कन्फ्यूजन होती है। बात करूँ स्मॉल पॉक्स की क्या है ना, तो यहाँ पे वेरियोला वायरस जो है स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड है। कैसे आप याद रखोगे, तो मैं आपको ज़रा जूम करके दिखा दूँ। वेरिसेला में आपको सी दिख रहा है, राइट, एंड सी से चिकन है ना, चिकन का भी जो स्टार्टिंग लेटर है वो सी है। तो जब चिकन पॉक्स की बात आएगी, सी की बात आएगी, तो हम वेरिसेला लेंगे, सी वाला। और जब स्मॉल पॉक्स तो वेरियोला, तो वो तो आपको याद ही रहेगा। आई थिंक आपको ये अब कन्फ्यूजन नहीं होगा, और क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नेक्स्ट आपका ये वन लीनियर मैंने रखा है, लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ अगर हम देखें तो क्या लेंथ है, 3214 किलोमीटर, नॉर्थ टू साउथ। और यहाँ पे ये नॉर्थ टू साउथ ना करके आप यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट कर लेना, ठीक है। ये क्या है, ईस्ट टू वेस्ट है वो, ओके, ईस्ट टू वेस्ट। तो ईस्ट टू वेस्ट की अगर हम देखें तो आपकी 2933 किलोमीटर आपका ये डिस्टेंस जो है इंडिया का देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इंडिया की पोजीशन अकॉर्डिंग टू साइज़। तो आपको दिख रहा है कि ऑप्शन ए 7th नंबर पर इंडिया रैंक करती है अकॉर्डिंग टू साइज़, ठीक है, जितना उसका एरिया है उसके हिसाब से, ठीक है। आप लोगों के लिए ये होमवर्क है कि फर्स्ट पोजीशन किसकी है। अगर हम साइज़ की बात करें तो फर्स्ट कंट्री कौन है जिसने फर्स्ट रैंक हासिल की है साइज़ के मामले में। तो आज की जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसको हम यहीं पे एंड करते हैं। बाकी ये रिकॉर्डेड बैच आपके सामने है। एकदम बेहतरीन तैयारी आपको यहाँ से करने को मिलेगी, और टू द टॉपिक, टू द पॉइंट वो चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके एग्ज़ाम से रिलेवेंट होंगी, ना ज़्यादा ना कम, और कंटेंट में दम। इस तरीके से पढ़ाएंगे आपको कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए, आपको लगे कि येस यू कैन डू इट। घबराहट एक समय के बाद बंद हो जाएगी। और यकीन मानो, अभी आपको ऊपर से देखने में आपके खुद के ऊपर डाउट हो रहा, आपको हो रहा होगा कि मैं निकाल पाऊंगा कि नहीं, मैं निकाल पाऊंगी कि नहीं। बट एवरीवन कैन डू इट। अगर सही पाथ आपको मिले ना तो यू कैन लीड, आप फिर कोई भी काम कर सकते हो। बट वो सही पाथ आपको खुद को ढूंढना है, ओके। तो बाकी आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे हम जो क्लास करवाएंगे आपको उसमें फुल टू रिलेवेंट कंटेंट रहेगा, और रिलेवेंसी हमारी 2021 में भी रही है, 3000 प्लस स्टूडेंट्स को सिलेक्शन मिला। 2022 में भी रही, इसमें 5000 प्लस स्टूडेंट्स को सिलेक्शन मिला। ना ही सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी बल्कि मोस्ट एस्टीम्ड यूनिवर्सिटी जो आपको याद आएंगी, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैसे कि CUET में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें BHU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और आपका BBAU आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी, नेशनल PG कॉलेज, IT गर्ल्स कॉलेज, सुभाष चंद्र बोस कॉलेज, राइट। तो ये सब कॉलेजेस में भी स्टूडेंट्स यहाँ से सिलेक्शंस लिए हैं, ओके, कंटेंट पढ़ के। और सब ने व्हाट्सएप करके और किसी ना किसी तरीके से उन्होंने, जब भी मिलते हैं कोई ना कोई तो वो बोलता है या बोलती है कि सर यहाँ से पढ़ा था मैंने और वो आपका कंटेंट बहुत बढ़िया था, मज़ा आई। बहरहाल मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रहा हूँ भाई, बट जो चीज़ें हैं मैं वो आपको अवेयर कर रहा हूँ, जिससे आप ना
दलदल में मत फंसो, क्योंकि यूट्यूब एक दलदल है और आप कुछ भी सर्च करोगे कुछ भी आएगा और आप पढ़ने लगोगे। तो उससे बेटर है कि आप वो पढ़ो जो आपके एग्ज़ाम से रिलेवेंट है। मेरा काम है आपको सतर्क करना, जो मैं कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी। फ़िलहाल की यहाँ पे जो क्लास है उसको एंड करते हैं। सब्सक्राइब करके अगर बेल बटन नहीं दबाया है तो आप दबा सकते हो, जिससे आने वाले दिनों में सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।